श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ मीरा ताना दिल सोच। मोहब्बते मन तन बसै सच शाह बंदी मोच। दीदने दीदार साहिब कश नहीं इसका मोल। पाक परबदगार तू खुद खसम बड़ा अतोल। दस्तगीरी देह दिलावर तू ही एक। करतार कुदरत करन खालक नानक तेरी टेक। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पंजवा। माया मनो न विसरै मांगै दम्मा दम। सो प्रभ चित न आवेई नानक नहीं करम। माया मनो न विसरै मांगै दम्मा दम। सो प्रभ चित न आवेई नानक नहीं करम। महला पंजवा।
माया साथ न चले क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद। पौड़ी भाणै हुक्म मनायोन भाणै सुख पाया भाणै सतगुर मिलियोन भाणै सच ध्याया भाणे जे बड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागति जिन जगत उपाया भाणे जे वड होर दात नाही सच आख सुनाया जिन को पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागति जिन जगत उपाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो जो समा है चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दी पहली वार विचों आप जी श्रवण करते आ रहे हैं। सतगुरां दी किरपा सदका कल वाले दीवाना दे विच पातशाह जी ने 20वें श्लोक की विचार आप करवाई सी। अज सतगुरु महाराज 21वें श्लोक द्वारा 1093 अंक ते सतगुरु जी सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन विरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। माया मनहो न बीसरै, मांगै दम्मा दम। सो प्रभ चित न आवे, नानक नहीं करम। शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित, शांति दे पुंज। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्हां दे बाबत भट्ट साहबान जी सवैयां विच बचन करते हैं कि धरन गगन नभ खंड मह, जोत स्वरूपी रहियो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। कि धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे विच ते परमेश्वर विच किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। ये मथुरा भट्ट जी वचन करते हैं। वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ते सतगुरु जी आरंभता दे विच ये शब्द उचारण करते हैं कि माया मनहो न बीसरै, माया मांगै दम्मा दम। कलयुग रथ अगन का, कूड़ अग्गै रथवाहो। इस कलयुग दे समय दे विच जीव जिहड़ा है झूठ का सहारा बद ले रहा है, ते सच दे उपासक बहुत थोड़े हैं। बहुत तादाद दे विच 99% साडी हालत इहो जिही है कि आपां सारे ही माया दे मगर दौड़े भज्जे फिरदे हैं। हालांकि जदों परमात्मा ने सानू पैदा किया ना, परालब्ध अनुसार जो साडे कर्मां दे विच है वो सानू मिल के रहेगा। इहदा मतलब ये नहीं कि आप मेहनत मशक्कत नहीं करनी है। सतगुरु कहते 10 नोहां की किरत करके तू लखां करोड़ां कमाना कर, अपना काम धंधा कर, पर काम धंधियां करदियां होइयां उस करतार नूं चेते करना है, निरंकार नूं चेते करना है। फिर तैनूं ये माया भो नहीं सकेगी। पर जिहड़े केवल माया दे विच ही गलतान हैं, जिन्होंने कदे परमेश्वर का शुक्र नहीं किया, धन्नवाद नहीं किया, वाहिगुरू की आराधना नहीं करते हैं, गुरु के भाणे तो उल्ट कर्म करते हैं, माया धारी अत अन्ना बोला बने फिरते हैं, उन्हां दे बाबत सतगुरु महाराज इत्थे वचन करते हैं। कहते माया मनो ना बीसरै। कहते हे भाई जिहड़ी ये माया ना जीव दे मन विचों नहीं विसरती। जीव इस माया नूं भुलाउंदा नहीं। किस तरह ये जीव करदा? मांगै दम्मा दम। दम्मा दम तो हरेक सांस ग्रास द्वारा हरेक साह दे राही ये बार बार यही आखदा हाय माया, हाय माया। इंज ही ये रटन लाया होया है। पर जिहड़े रब दे प्यारे भगत जन हन, गुरमुख जन हन, उन्होंने ये माया पो नहीं सकती। भगत कबीर साहबान जी पुछो, कबीर साहबान जी वचन करते हैं, कहते ने कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया ना जाए, मान मुनि मुनबर गले, मान सबै को खाए। भगत साहबान जी कहते ने की हो गया, क्योंकि कई ऐसे ने जिन्होंने माया नूं त्याग दिता ते संसार वालों उपराम हो के वो कोई जंगल वासी बन गया, कोई पर्वत वासी बन गया, इस तरह अपना घर बार छड़ दिता। पर कबीर साहबान जी कहते जी कल्ली माया त्यागण नाल गल भी नहीं बननी है। माया छड़ दिती,
कहते माया छड्डण नाल गल नहीं बननी। क्यों नहीं बननी? क्योंकि असल विच जिहड़ा तेरे अंदर ये मान है कि मैं त्यागी बन गया, मैं माया त्याग दित्ती है, तो कहते पहला उस मान नूं छड्डना कर। कहते माया त्यागण का की फायदा जे कहते मान तजिया ना जाए। क्योंकि ये मान है बड़े बड़े मुनि लोग मुनवर लोग उन्होंने के गल तक पहुँचया होया वो अहंकार दे विच अफरे फिरते हैं। पर भगत साहबान जी इत्थे सतगुरु जी वचन करते कहते भाई मनुख की ये आदत है जीव की कि हरेक साह के राही ये माया माया करता फिरदा है, इहदे मन विचों माया जिहड़ी भुलदी नहीं है। इसे प्रकार ही सतगुरु महाराज नूं पुछो कि माया कैसी है, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने सरपनी ते ऊपर नहीं बलुआ जिन ब्रह्मा विशन महादेव छलिया। इत्थों तक सतगुरु महाराज ने वचन करते कहते ये जिहड़ी सरपनी भाव माया ना, ये तो बड़ा कोई बलवान नहीं है। इसे माया ने बड़े बड़े देवते ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे शिवजी जैसे इन्हां सारियां नूं शरणा कीता है। इसे प्रकार ही सतगुरु पूछो कि माया कैसी है, तो गुरु पातशाह कहते ने माई माया छल छलनी है। माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। जिस प्रकार कहते कखां दी अग, कखां नूं अग लाइए इक्को दम भांबड़ बलदा ते थोड़े समय बाद फिर वो सारा स्वाड़ के स्वाह कर दिंदी है। मेघ की छाया बदल जिहड़े आकाश विच आउंदे ने, बदल कुछ समय ही रहिंदे ने, एक दिन दो दिन जां हफ्ता कह लीए, फिर अखीर ते फिर जिहड़ा सूरज का प्रकाश हो जाता है। तो गोबिंद भजन बिन हड़ का जल, जिमें बड़ी तेजी नाल वरखा शुरू हो जाए, वरखा होण दे नाल कई बारी ऐसा होंदा जिहड़े नीवें तल ने नीवियां थावां हन, उन्हां नीवियां थावां ते हड़ इत्यादक आ जाते हैं। जो आप आनंदपुर साहब के इलाके वाल जाना करिए ना, जो भाखड़ा डैम चो पानी छड्डदे ने, जिहड़े नीवें इलाके ने उन्हां दी फसल का नुकसान हुंदा, उत्थे पानी पानी भर जाता है। तो सतगुरु कहते इस तरह ये माया भी यह छलनी है। तो जो आप आनंद साहब की पावन बाणी पढ़ते हैं, आनंद साहब की पावन बाणी विच सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज आरंभता विच ही वचन करते हैं कि जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इक्को जेही करतै खेर रचाया। माया भी साड़दी है कि अग भी साड़ती, माया भी साड़दी है। अग साडे तन नूं साड़दी है, माया साडे अंदर नूं साड़दी है, बस फर्क इन्ना ही है। तैसी बाहर माया, माया अगन सब इक्को जेही करतै खेर रचाया। जात सभाणा ता जम्मिया परिवार भला भाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। फिर अखीर ते पातशाह जी वचन करते हैं, कह नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। जिन्हां दी गुनाह उत्ते गुरु की कृपा हुई, रहमत हुई, गुरु की मेहर हो गई, उन्होंने गुरु सवारे माया विच रहिंदियां होइयां ही उस परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया। उन्होंने माया पो नहीं सकी। पर पदार्थवादी सोच वाले होने करके तो गुरु पातशाह जी बार बार सानू ये समझा रहे हैं, कहते भाई जिहड़ी ये माया छलनी है, इस माया नूं बार बार जीव मंगदा फिरदा है, हरेक साह दे राहीं चेते करदा, मन विचों विसारदा नहीं है। क्योंकि असल विच मन विच वसाना सी निरंकार नूं, परमेश्वर नूं। क्यों कुदरती तौर पर है, जदों आपां कई बारी गुरु साहबान की हजूरी विच बैठे होइए ना, गुरु साहबान की हजूरी विच बैठिया होया भी चाहे संगत कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, तो माया उदों भी छलण की कोशिश करती है।
साडा जिहड़ा मन है ना इधर उधर दौड़िया भज्जिया फिरदा कि मैनू अज मैं आ काम करा, मैनू आ इन्नी माया मैनू प्राप्त हो जाए, फलाने दे मैं पैसे देने ने, उहदे पासों लैणे हन, वो तो लैके मैं फलाने नू दवांगा। इस तरह ही ये सोच विच ही सारी जिहड़ी माया अपना जिहड़ा है असर विखाउंदी है। पर जिहड़े गुरमुख प्यारे हन जिन्हां उत्ते गुरु की किरपा है तो गुरु सवारियो वो फिर माया वालों उपराम रहिंदे ने। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज दीवान सजे ने सतगुरां दी चरणां दे विच देशां विदेशां तो संगतां चल के आ रहीआं हन। गुरु पातशाह नूं तिल फुल भेटावां अर्पण कर रहीआं। किसी ने वस्त्र भेटा कीते, माया भेटा की, दृष्टां वस्तां भेटा कीतियां। सतगुरां दे दर ते भेटावां दे अंबार लग गए। गर्मी दी रुੱਤ सी, सर्दी दी रुੱਤ ते सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह दे साहिबजादे बाबा मोहरी जी सतगुरां दी हजूरी विच बैठे हुए ने। ते जदों माया दा अंबार देखिया, ढेर देखिया, ते बाबा मोहरी जी दे मन च ये विचार आई कि मना इस माया नूं मैं सांभना करा। गुरु पातशाह जी मैं पिता गुरु मैनूं हुक्म करन ते मैं माया नूं संभालना करा। हुण सतगुरु जी अंतरजामी सन। जदों मोहरी जी ने मन च सुपना ये पुरना किया तो गुरु पातशाह जी कहन लगे, पुत्र मोहरी तू इस माया नूं संभालना कर। सारी माया चंगी तरह गिण के किन्नी हुई है, इनू अपने को संभाल के रख। सतवचन जी जदों हुण माया गिण लगे, जो ज्यों ज्यों माया गिणदे ते मुड़को मुड़की हो गए, पसीने नाल भिज गए। हुण पुराने समय जो सिक्के होंदे, सिक्किਆਂ नूं गुरु सवेरे कालिश ज्यों ज्यों गिणदे ने हत्थ काले हो गए, पसीना नाल भिजे ने। मुख उत्ते पसीना पूंझण लई हत्थ फेरिया ते मूँह भी काला हो गया। वस्त्र काले हो गए, चिट्टे रंग का चोला पहनिया होया सी। जदों माया गिणी गई तो कहन लगे, पिता गुरु जी इन्नी माया हुई है। तो सतगुरु कहन लगे, पुत्र मोहरी दर्पण दे विच अपना मुख देखना कर। जो दर्पण विच शीशे विच अपना मुख देखे आ, की देखदा मुख भी काला, वस्त्र भी काले ते हत्थ भी काले होए फिरदे ने। ते उदों फिर जदों पुछया कहन लगे, पिता गुरु जी ये की? कहन लगे, देख तू माया नाल मोह कीता, प्रेम कीता, तेरे मन च ये इच्छा जागी कि मैं माया नूं गिणना करा, मैं माया सांभना करा। इस माया ने तेरा मुख काला कर दिता, वस्त्र काले, हत्थ काले कर दिते। जिन्हां दी माया उत्ते पकड़ मजबूत हो जाती है, जिहड़े माया दे विच गलतान रहिंदे ने, असल विच कहंदे सतगुरु कहंदे जिवें तेरा मुख काला, वस्त्र काले होए ना, उन्हां दा अंदर काला हो जाता है। जिहड़े केवल माया विच ही गलतान हाँ, रब दा नाम नहीं जपदे, बंदगी नहीं करते, चंगे कर्म नहीं करते, उन्हां दे बाबत गुरदेव पिता जी बचन करते हैं। इस तरह की हालत हो जाती है। तो सतगुरु कहते हैं ये माया जिहड़ी है, ये माया जीव मनुख दे जीव दे मन विच विसरदी नहीं। मंगा दम्मा दम हरेक साह दे राही हाय माया करी जा रहा है। इस तरह की हालत है। सो प्रभ चेतन न आवे, नानक नहीं कराम। कहते मनुखा जन्म प्राप्त होया सी प्रभु परमात्मा की इबादत करनी, जस करन दे लई, पर होया की है? कहते उस मालक नूं प्रभु नूं चित चेते विच निझाणा कीता, भाव उस मालक प्रभु का सिमरन नहीं कीता, ते ना ही गुरु नानक नहीं कराम। कहते इस तरह चंगे कर्म नहीं करना कीते। चंगे कर्म ना करन करके हालात इहो जी हो गई कि जीव का जिहड़ा मन है माया की भटकना विच ही लग्या होया है। पूर्वले कर्मां तो बिना ये माया जिहड़ी जीव नूं प्राप्त नहीं हुंदी है। जिन्हों प्राप्त हो गई गुरु सवारे, फिर वो उस समय बहुत बड़े घट ने
ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, 10ਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕੱਢ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣਾ ਕਰ। ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ, ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੀਵ ਵਿਸਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨ ਚੱਲੇ, ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਅੰਧ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਟੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਦ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਐ ਅੰਧਲੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਬੂਝਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪਏ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੁਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸੀਂਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਰ ਸਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੋਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਤੋਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਪਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ, ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਿਆ ਹਰੀ, ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੀਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਪੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਕੀ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵ ਹੈ ਅੰਧ। ਇਹ ਅੰਧਲੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਟੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਛੀ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਛਲਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਨੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੌਗਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਛਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ। ਆਪਣੇ ਛਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲੇ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਣ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਿ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੱਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਨੱਕ ਹੋ ਕਾਟੀ ਕੰਨ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਣ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਭੂਮ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਸੰਪਦਾ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਧਲਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਬੈਣ ਸੁਣਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਲਣ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਣ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਰਣ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ। ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਟੁੱਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡ ਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੈਸੇ, ਵਿਸ਼ਨ ਜੈਸੇ, ਮਹੇਸ਼ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੀਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਛਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਜੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਚੜੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
परखा आई है, एक बड़ा नाला आया, उस नाले नूं पार करना है। तो माया जिहड़ी माया इस्त्री रूप धारण किया होया वो कहन लगी कि महात्मा जी मैं किवें इत्थों लंघना करा, मैं तो अज तक पानी विच कदे पैर भी नहीं बाणा कीता, ते पानी च पैर नहीं पाया, तो इस बड़े इस दरिया नूं नाले नूं मैं पार किवें करांगी। इस करके उत्थे खड़ के रोण लग पई। तो महात्मा दे मन विच ये विचार, कोई गल नहीं, मेरी सेवा करदी है, लंगर पानी छकाउंदी, तो इस करके मैं इनू पार कराना कर। कहण लगे बीबा कोई गल नहीं, तू मेरे मोढियां उत्ते बैठना कर, मोढियां उत्ते सवार हो, मैं तैनूं पार लंघाउंदा हाँ। जो मोढियां उत्ते बैठी सवार होई, पारले किनारे ले जाण लगी, तो विचकार गए ने, तो ये उस समय लत्तां मारन लग पई, खिड़खड़ा के हसी। तो जो महात्मा ने पूछा खसण का कारण की है, तो कहन लगी कि संत जी वो बचन याद करो, जदों मैं तुहानूं आख्या सी कि तुहानूं तां कड़ियाल पाउण दी लोड़ भी नहीं है, तुहाडे जैसिਆਂ उत्ते मैं उत्ते मोढियां उत्ते सवार होकर सफ़र करदी हाँ। कहंदी मैं उही माया हाँ जिस माया ने सारे जगत नूं छलिया होया है, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। तो ऐसी गुरु स्वरे ये माया, इस माया दे के कोई टिक नहीं सकता है। तो सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते हैं, कहंदे इस माया दे बंधन टुट सकते ने, टुटने तां ने जे गुरु तुर के चरण ध्याए तूं, तो गुरु दे चरणों का ओट आसरा तक के उस मालक नूं ध्याना करे, गुरु गुरु जपना करे, टूटे माया बंध, ते तेरे माया दे बंधन सारे ही ये टुट सकते हैं। पौड़ी भाण हुक्म मनायोन, भाणै सुख पाया, भाणै सतगुर मेलियोन, भाणै सच ध्याया। जिहड़ा श्लोक ते महला ये पंजवें पातशाह महाराज दा सी। पौड़ी धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह की उचारण की हुई है। सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि भाणै हुक्म मनायन, अपने भाणे विच रजा दे विच ही परमात्मा अपना हुक्म आप मनाउंदा है। भाणा मन्नै मनिया, अपना भाणा आप मनावै। भाणै सुख पाया, जिहड़े जीव नूं सुख प्राप्त होंदे ने, जिंदगी विच जीव कदे सुखी हुंदा कदे दुखी हुंदा, दुख सुख ये जीव नूं घेरदे ने, इहदे विच जीव गलतान है। किहड़ा जिंदगी 'च सुख नसीब होना, ये भी कहते प्रभु की भाणे विच, प्रभु की रजा विच है। आप ही सुख देण वाला, आप ही दुख देण वाला। तो आपां गुरु साहिबान की हजूरी विच आउंदे आ, बहुत तादाद में साड़ी ये हालत है, आपां सारे सुख मंगते हैं कि सतगुरु जी कृपा करो साडे परिवार में सुख शांति वरताणी। दुख आप मंगते नहीं हैं, दुख अपने आप आके खलो जाते हैं। पर है गुरु सवारे ये जिहड़े दुख हैं चाहे सुख ने, ये अपने कर्मां दे हैं। जिहो जी आपां कर्म कीते ने उहदे मुताबक दुख सुख आपां भोग रहे हैं। तो गुरु पातशाह कहते ये प्रभु की रजा, प्रभु का भाणा है। ते भाणे अपने रजा दे विच ही परमात्मा हुक्म मनाउंदा, अपनी रजा दे विच ही परिपूर्ण परमात्मा की कृपा दे राहीं ऐ जीव तू सुख प्राप्त कर सकता है। तो सुख तैनूं तां जिहड़ा सुख तैनूं मिलिया ये प्रभु का हुक्म ही है, क्योंकि परमात्मा सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि सरणी पाइयै, दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाइयै। सतगुरु जी परमात्मा जी सारे सुखां दे दाते हैं, जिन्हां दे दर्शन दीदारे करके, जिन्हां नूं मिल के गुरु सवारिओ आनंद प्राप्त हुंदा ते दुख सारे चले जाते हैं। पर गुरु पातशाह कहते ने जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, वो दुख दे विच भी ते सुख दे विच भी एक सां बिरती रखन। दुख आ गया कहते ये प्रभु की रजा है, प्रभु का भाणा है। सुख आया तो सुख वेले गुरु सवारिओ वो परमात्मा का धन्नवाद करते हैं कि परमात्मा तै जीवन च जिउंदियां होयां
सानू ये सुख की दात देना कीती है। मालक जी ये भी तेरी रजा दे विच ही सानू सुख नसीब होया है। ते अठे पहर गुरु सवारियो रब दे प्यारे परमात्मा नू चेते करते हैं। इस तरह सतगुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। भाणै सतगुर मेलियोन भाणै सच ध्याया। अपने भाणे दे चरजा दे विच ही हुक्म दे विच ही परमात्मा सतगुरु नाल मेलियोन मिलाउंदा है। क्योंकि गुरु मिलना, गुरु वाले बनना, गुरु की हजूरी विच बैठना, ये असल विच रब दी साडे उत्ते किरपा है। अपनी किरपा करके सानू गुरु साहबाना मिलिया होया है। चाहे आप तन करके गुरु की हजूरी च बैठे हुए हैं, मन करके बैठना जिहदे उत्ते किरपा होवे, मन जिहड़ा केंद्रित हुंदा वो बड़ी बख्श होना उत्ते। चाहे तन करके गुरु की हजूरी च बैठे हैं, पर साडे चंगे भाग ने सच्चे सतगुरु की हजूरी च बैठे हुए हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे सतगुरु जी हैं, जिन्हां विच किसी प्रकार की कमी नहीं है। जिहड़े दुनियावी गुरु देहधारी गुरु बने फिरते हैं वो अधूरे ने। कईयां दा अपने पुत्रां धीआं च मोह है, कोई कित्थे गलतान है कित्थे गलतान है। पर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ऐसे ने जिहड़े गुरु सवारियो उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु दा ही मन ये स्वरूप शब्द गुरु हैं। क्योंकि उस उन्हां गुरु साहबानां दी जोत है जिहड़े गुरु साहबानां ने अपने नेत्रां दे सामने कदे अपने पिता नूं वारन लई दिल्ली दी धरती ते भेज दिता, ते कदे जदों लोड़ पई ते गुरु साहब अपने चारे पुत्रां नूं देश कौम लई कुर्बान कर दिता। उस गुरु साहबानां दी इस गुरु ग्रंथ साहिब जोत है। ते इस करके ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। ये निरंकार हैं। निरंकार दे विच ते सतगुरु दे विच किसी प्रकार का फर्क नहीं है। ते पातशाह जी फरमान करते हैं, कहते भाई अपने भाणे विच अपनी रजा दे विच ही गुरु सतगुरु दे नाल परमेश्वर आप मेले नूं मेलदा है। भाणै सच ध्याया। अपनी रजा दे विच ही परमात्मा जीव सच नूं ध्या सकदा। कहते परमात्मा कृपा करता है, फिर ही गुरु सवारियो उस मालक की आराधना हुंदी है। भाणे जेवड़ होर दात नाही, सच आख सुनाया। भाणे जेवड़ होर दात ने, जिन्हां नूं परमात्मा का हुक्म मनना आ गया, जिहड़े परमात्मा की रजा विच भाणे विच अपने जीवन नूं बतीत करते हैं, तो सतगुरु कहते उह तो वड्डी फिर कहते होर कोई दात नहीं है। भाणा शब्द कह देना सौखा ते मनना बड़ा औखा है। भाणा जदों मुखों आखे भाणा जी कहना सौखा है, पर जिन्हां दे घर विच कोई घटना वापरदी है, कोई घर का जी चलिया जाए, कोई दुर्घटना वापर गई, उदों पता लगता कि भाणा हुंदा की है। असल विच स्टेज उत्ते बैठ के आप सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, पर मनना बड़ा औखा है। पर साडे गुरु साहबान ने मन्निया ते मन के दस्सिया कि भाई इस तरीके दे नाल भाणे नूं मੱਠਾ करके मनना है। पंजवें पातशाह महाराज तत्ती तवी उत्ते बैठे भाणा मन्निया, ते सतगुर दे उत्थों शुरू होया सिलसिला कुर्बानियां दा, ते अज तक गुरु साहब सिख पंथ दे विच कुर्बानी दित्तियां जा रहीआं ने। पर रजा मन्ने भाणे नूं मन्निया, ताई तारू सिंह दी खोपड़ी उतार दित्ती, आख दिता केस कतल ना होण दिओ। ते रजा विच रहे, भाणे विच रहे, जिहड़ा असह तसीहे सन अपने शरीर उत्ते झलना कीते। भाई मणी सिंह दा बंद बंद कट्टिया गया, पर गुरु की रजा विच भाणे विच रहे ने। ते आपां कित्थों तक गल करिए गुरु सवारियो। कहण दा भाव है कि बहुत सारे ऐसे सिख ने
जिन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश रहमत है, जिन्हां ने भाणे विच रह के अपने जीवन नूं बतीत किया। ते गुरु सवारियो, ये जिहड़ी सब तो वड्डी दात है उस मालक के हुक्म की पालना करनी, हुक्म विच रह के अपने जीवन बतीत करना। कहते इस करके ये तो वड्डी कोई दात होर है ही नहीं है। भाणे जीवड़ होर दात नहीं, होर कोई दात नहीं है। सच आख सुनाया, कहते ये जिहड़ा सच आख सुनाया, आख के कहते सुनाना कीता है, भाव जो आखिया बिल्कुल सच है। तो जिहड़े सच के उपासक बन जाते हैं उन्होंने इस गल की सोझी आ जाती है कि वाकई प्रभु की रजा विच रहना ही सब तो वड्डा कारज है। परमात्मा की रजा विच, परमात्मा के हुक्म विच अपने जीवन को बतीत करना। क्योंकि जिहड़े जीवन काल में दुख ते सुख आने ने, ये आके ही रहने ने, कोई रोक नहीं सकता। ते जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने ना, रब दे प्यारे फिर कहंदे ने कोई नहीं, मालक की रजा है। वाहिगुरू ने जे दुख दिते, दुख भी उहदा भाणा है, सुख दिते उहदा शुकराना है, उसका ही सब कुछ ही है। इस करके वो बिल्कुल घबराउंदे नहीं हैं, रजा विच रहिंदे हैं। इहनूं वड्डी दात समझ के मालक का शुक्र करते, धन्नवाद करते हैं। जिन को पूरब लिखिया तिन सच कमाया। ते अगली पंक्ति गुरु पातशाह बचन करते हैं कि जिन को पूरब लिखिया, जिन को पूरब, पूरब धुरों दरगाहों पहला ही मत्थे ते जिन लेख लिख दिते हैं, जो परमात्मा पास लिखा के आए हैं, उन्होंने फिर सच कमाया, सच की कमाई की है। वो संसार विच आके उन्होंने नाम जपट किया, बंदगी की, ते इंज अपने जीवन उन्होंने गुरमुखा ने सफला किया है। नानक तिस शरणागति जिन जगत उपाया। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते मैं उन्हों की शरणागति शरण विच आया हाँ। किन्हां दी? जिन जगत उपाया, जिसने इस जगत नूं उपाया पैदा किया है। हुण जगत नूं पैदा करने वाला है, जगत नूं पैदा करने वाला परमेश्वर खुद है। वाहिगुरू ने जदों ये मन च विचार की कि मैं एक तो बहुते रूप होवां, एक तो बहुते रूप होने दे लई ते परमेश्वर ने फिर अपने शक्ति जिहड़ी है माया नूं पैदा किया। उसे ही माया तो अगों गुरु सवारियो, जिवें हिंदू मत अनुसार 3 देवते मन्ने गए ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ते इन्हां 3 देवतियां नूं पैदा कर दिता, इन्हां दी ड्यूटी ला दी। पर दुनिया के लोगों ने इन्हां नूं भगवान मन के इन्हां दी पूजा करन लग पे, निरंकार की पूजा छड़ दी। ते सतगुरु महाराज कहते ने असल विच ये भी उस मालक के हुक्म की पालना कर, इन्हां दे बस विच कुछ भी नहीं है। आपां रोजाना पढ़ते हैं, एका माई जुगत ब्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। जिवें निरंकार दा फुरमान हुंदा, हुक्म हुंदा है, हुक्म दे विच ही ये सारे कार कर रहे ने। उहदे हुक्म तो बाहर कोई नहीं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्म है जे बुझै, ता होमै कहे ना कोए। उहदे हुक्म दे विच ही है। इस करके सतगुरु कहते हैं, जिन्हां ने भाई नाम जपिया, कहते जिते नानक दे शरणागति, नानक तां उहदी शरणागति शरण विच आया है। किहदी शरण विच? जिन जगत उपाया, जिन्हें जगत नूं पैदा किया, भाव जिन्हें संसार बनाना किया, ये जीव जंतु बनाए ने। वो कौन है? वो निरंकार वाहिगुरू आप खुद है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने 21वें श्लोक द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश किया।